फॉर्मर होम मिनिस्टर के वाइस प्रेसिडेंट रजन नानी जी, कोमिना जी और अयोनम अचू जी, सभी पीसीसी के ऑफिस बेयरर्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड और यहाँ उपस्थित पार्टी के कार्यकर्तागण और मीडिया के दोस्त, मैं दिल्ली जाके कल रात को वापस आया हूँ। परसों CWC मीटिंग था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मीटिंग हुआ और आपका सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का भी मीटिंग में मैं भाग लिया। CWC मीटिंग में जो आने वाला चुनाव के लिए जो कमिंग लोकसभा जनरल इलेक्शंस का बारे में चर्चा हुआ और चर्चा करके किस मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव में लड़ेगा और चुनाव में जाएगा, उसका विचार हुआ और आखिर में 3 न्याय का बारे में चर्चा किया। न्याय मीन्स जस्टिस, उसको हम थोड़ा बताना चाहते हैं। तो उसको पहले इंग्लिश में बताता हूँ। हिस्सादारी न्याय, हिस्सादारी न्याय में गिनती करो, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, उसके बाद आरक्षण का हक, आरक्षण रिजर्वेशन का हक। 3 नंबर में SC/ST सब प्लान, स्पेशल बजट फॉर SC/ST इक्वल टू शेयर ऑफ पॉपुलेशन, जल जंगल जमीन का कानूनी हक, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्लेम्स टू बी सेटल्ड इन 1 ईयर। जो फॉरेस्ट राइट है, हमारा जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट में जो ज़्यादातर रहते हैं, उसका 1 साल का अंदर में सबका फॉरेस्ट राइट को ट्राइबल्स को दिया जाएगा। अपनी धरती अपना राज, अपनी धरती अपना राज, हमारा जमीन में हमारा राज है। क्योंकि ये जो वर्तमान लोग उसको छीनने के लिए कोशिश कर रहा है। ऑल हैबिटेशंस वेयर STs आर द मोस्ट पॉपुलस ग्रुप विल बी नोटिफाइड शेड्यूल्ड एरियाज। या जिस एरिया में, जिस जगह में, जिस प्रदेश में ट्राइबल का संख्या ज़्यादा है, उसको शेड्यूल्स एरिया में नोटिफाई किया जाएगा, राइट किया जाएगा ट्राइबल्स का। ये हिस्सादारी का न्याय है। उसके बाद नारी का न्याय है। नारी महालक्ष्मी ₹1 लाख पर ईयर और 1 वुमेन इन एवरी पोर फैमिली, हर गरीब परिवार का उसका। 2 नंबर में आदि आबादी पूरा हक। आदि आबादी पूरा हक मीन्स 50% वुमेन्स रिजर्वेशन इन न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी में 50% महिला को दिया जाएगा। और 3 नंबर में शक्ति का सम्मान, शक्ति का सम्मान, डबल सैलरी कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल फॉर ऑल आशा, आंगनबाड़ी एंड मिड डे मील वर्कर्स। डबल सैलरी दिया जाएगा, जितना भी आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स को
जो मिड डे मील के लिए काम करने वालों के लिए उसका डबल सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाएगा। 4 नंबर में अधिकार मैत्रिस। अधिकार मैत्रिस में अधिकार मैत्रिस इन एवरी विलेज टू इंश्योर वुमेन गेट देयर लीगल राइट्स। हर गांव में अधिकार मैत्रिस बनाया जाएगा ताकि वुमेन हर चीज में उसका इक्वल राइट मिले, पूरा राइट मिले। 5 नंबर में सावित्रीबाई फुले हॉस्टल्स, डबल नंबर ऑफ हॉस्टल्स फॉर वर्किंग वुमेन। जितना वर्किंग वुमेन्स लोगों के लिए हर जगह जगह में और उसका हॉस्टल बनेगा ताकि उसका वुमेन का सेफ्टी और सिक्योरिटी को ज़्यादा ध्यान देते हुए। देन दूसरा जो है किसान न्याय, जस्टिस फॉर फार्मर्स। किसान न्याय मीन्स जस्टिस फॉर फार्मर्स। उसमें सही दाम, एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वो जो अभी किसान लोग दिल्ली बॉर्डर में हर साल आंदोलन करते हैं और इतना हजारों में लोग मरते हैं वहाँ में आंदोलन करके करके, कितना नुकसान हो गया। उन लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी में दिया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही सही दाम, हर फार्मर्स को सही दाम मिलेगा और एमएसपी लीगल गारंटी के साथ स्वामीनाथन फॉर्मूला का हिसाब से उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर फार्मर्स को मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कोई भी किसान लॉस नहीं होगा, जो भी काम करेगा, जो फार्मर्स का लॉस नहीं होगा। दाम जहां लॉस है वो सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट का तरफ से उसको मिलेगा। जो आंदोलन जो किसान लोग कर रहा है अभी, उसको कांग्रेस सरकार में आते ही उसको पूरा कर देगा, ये गारंटी है। कर्जा माफी आयोग, कर्जा माफी आयोग, स्टैंडिंग लोन वेवर्स कमीशन फॉर फार्मर्स। एक कमीशन बनेगा। अब ये जितना भी फार्मर्स है वो लोग पूरा कर्जा में दबा हुआ है, इसलिए लोग सुसाइड करते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा के मर जाते हैं क्योंकि कर्जा को नहीं चुका पाता है। बैंक लोग उसको तंग करते हैं, नोटिस भेजते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम जो दूसरा शहर में, गांव में फार्मर्स लोग सुसाइड करते हैं। तो इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही ये जो एक कमीशन बनेगा, इस कमीशन से उस किसानों लोगों का जिसका ज्यादा कर्जा नहीं भर पाता है उसको हम लोग माफ कर देगा, कर्जा माफ। 3 नंबर में बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर। ये एक कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है कि ग्रांटेड इंश्योरेंस पेमेंट विद इन 30 days ऑफ क्रॉप लॉस। जो चावल हो, गेहूं हो, अनेक जो फार्मर्स का जो प्रोड्यूसेस है वो हर कोई साल में लॉस होता है, कोई बीमार के वजह से, कोई द्रोथ के वजह से, कोई फ्लड के वजह से, बारिश के वजह से, अनेक कारण से वो जो फार्मर्स जो इनकम है, जो प्रोडक्ट्स है, लॉस होते हैं। उस लॉस को 30 दिन का अंदर में उस लॉस को गवर्नमेंट उसको कॉम्पेंसेट करेगा और सीधा उसका अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, उसका जो लॉस को पैसा दिया जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी का गारंटी है। और सही आयात निर्यात नीति, स्टेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी टू बेनिफिट फार्मर्स। सही आयात निर्यात नीति, एक नीति बनेगा, पॉलिसी बनेगा
कांग्रेस पार्टी का सरकार में आते ही एक नीति बनेगा कि जो हमारा जो इनकम है, जो प्रोड्यूस है, खेती से जो निकलता है कोई भी चीज, उसको किस प्रकार से उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बनाएगा और फार्मर्स को उसको बेनिफिट मिलेगा। फार्मर्स का प्रॉफिट के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट मीन्स बाहर फॉरेन में भेजने का, इंपोर्ट मीन्स बाहर से यहाँ इन देश का अंदर में या गांव तक लाने के लिए वो पॉलिसी बनेगा। उस पॉलिसी से जो फार्मर्स लोगों का बहुत इनकम होगा, बेनिफिट होगा, उसका वो नीति कांग्रेस पार्टी बनाएगा। 5 में जीएसटी मुक्त खेती। अभी जो जीएसटी को मालूम है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इसमें स्टेट का अलग है, सेंटर का अलग है, और सेंटर और स्टेट का भी मिलके अलग है, मतलब मल्टीपल टैक्स। इसी से आप लोग को किसी को गांव आदमी को तो पता नहीं होता, और बहुत लोग को पता भी नहीं होता कि ये जीएसटी क्या चीज है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी क्या होता है, सब बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। और इसमें ज्यादातर जो एग्रीकल्चर फार्मर्स लोगों के लिए बहुत लॉस होता है, क्योंकि जितना भी सामान लाते हैं आप, ट्रैक्टर वहाँ से लाते हैं, वहाँ में पंपिंग मशीन, जो पावर टेलर्स, जो कोई भी मशीनरीज एंड इक्विपमेंट खेती के लिए, आपका बागान के लिए, जब आप वहाँ से बाहर से या विदेश से लाते हैं, उसका ऊपर में 18% टैक्स, और कुछ तो 28% टैक्स। तो इतना टैक्स में होने से वो सामान का दाम जो है 18% बढ़ जाता है, 28% बढ़ जाता है। देन हमारा जो फार्मर्स है, जो छोटा फार्मर्स है, जो खेती करने वाला, उसको खरीद नहीं पाता, मार्केट से या दुकान से, कंपनी से खरीद नहीं पाता, क्योंकि उसका दाम बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दिया है कि जब हमारा सरकार आते ही वो जीएसटी नहीं लगाएगा, माने पूरा जीएसटी को माफ करेगा। नो मोर जीएसटी ऑन इनपुट्स फॉर फार्मिंग। खेती करने वाला का जो भी जरूरत चीज को ऊपर में उसको जीएसटी लगाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो जीएसटी नहीं लगाएगा, हमारे खेती लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, इनकम भी बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आसान हो जाएगा। नाउ ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, युवा न्याय, जस्टिस फॉर यूथ। युवा न्याय मीन्स जस्टिस फॉर यूथ। और यूथ आज इतना तकलीफ में है, इतना दुख दर्द में है, यूथ इतना परेशान में है, बेरोजगार में है। अब कहीं भी जाओ, कहीं भी शहर में जाओ, गांव में जाओ, कोई भी घर में जाओ, अब देखेगा वहाँ 2-2, 3-3 यूथ बिना काम का बेरोजगारी ऐसे बैठा हुआ है। कुछ नहीं बोलता कि हमारा कोई नौकरी नहीं है, हमारा कोई इनकम नहीं है, हमारा कोई व्यापार नहीं है, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी ऐसे बैठ जाता है, और घर में बैठ करके परेशानी होगा, स्ट्रेस होगा, डिस्ट्रेस होगा, टेंशन बढ़ेगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया, एक गारंटी दिया कि इंडिया में ये बीजेपी सरकार 10 साल चलाने के बाद भी 30 लाख नौकरी को बचा के रखा, अभी तक नहीं बढ़ा है। ये हम लोग के लिए तो ये इनजस्टिस है, यूथ के लिए इनजस्टिस है। तो 30 लाख नौकरी जो खाली वैकेंसी को इतना साल क्यों रखा, और अभी तक क्यों रिक्रूटमेंट नहीं किया। तो इसलिए इतना जो 30 लाख यूथ को नौकरी मिलना चाहिए था, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में, फौजी में या रेलवे में या एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, सर्विस सेक्टर्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्री में जो नौकरी इतना 30 लाख वैकेंसी पड़ा हुआ है, उसको रिक्रूटमेंट नहीं किया। तो कांग्रेस पार्टी ने बोला ये तो ये के लिए, युवा के लिए तो ये अन्यायी है,
तो उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक गारंटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा कांग्रेस सरकार या इंडिया अलायंस सरकार, इंडिया सरकार अगर दिल्ली में आते ही ये 30 लाख नौकरी को जल्दी से जल्दी भरा जाएगा, ठीक है ना। तो 30 लाख यूथ को तो नौकरी मिलेगा, इतना करोड़ों यूथ है, उसमें से 30 लाख यूथ को तो नौकरी जल्दी मिल जाएगा। देन 2 नंबर में पहली नौकरी पक्की, 1 year apprenticeship for all educated youth at rupees 1 lakh a year at 50 month। तो इसमें कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी दिया कि जो यूथ है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो ग्रेजुएट है, जो डिप्लोमा होल्डर है, पढ़ा लिखा करके ऐसे बैठा हुआ है, कुछ काम धंधा नहीं है, उसको हर महीना 8,500 मिलेगा। साल में 1 लाख रुपया वो अनएम्प्लॉयड यूथ को देते रहेगा जब तक नौकरी नहीं मिलेगा। जब नौकरी मिल जाएगा, उसको रेगुलर नौकरी मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगा, ये जो पैसा नहीं मिलेगा, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक मिलेगा, नौकरी मिलने के बाद ये डिसकंटिन्यू होगा। तो इसके लिए ये 1 लाख का गारंटी है। देन 3 नंबर में पेपर लीक से मुक्ति, पेपर लीक से मुक्ति, लॉ टू कंप्लीटली एंड ऑल पेपर लीक्स। एक कानून बनेगा, यूथ के लिए एक कानून बनाएगा, देश का भविष्य के लिए एक कानून बनेगा। कांग्रेस पार्टी सरकार आते ही एक कानून बनेगा कि कोई भी एग्जाम में पेपर लीक ना हो, पेपर चोरी ना हो, है कि नहीं, उसमें करप्शन ना हो। इसलिए एक कानून बनेगा, एक तगड़ा कानून बनेगा ये पेपर लीक को खत्म करने के लिए, ठीक है ना। 4 नंबर में जिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा, जिग इकोनॉमिक में सामाजिक का सुरक्षा, बेलर वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर जिग वर्कर्स। ये इंडस्ट्री में, कंपनी में, अलग अलग कंपनी, प्राइवेट हो, पब्लिक अंडरटेकिंग हो, हर जगह में कंपनी में लोग काम करते हैं और उसके लिए वो सरकार का तरफ से उसको सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी मीन्स उसके लिए कोई इंश्योरेंस होगा, कुछ पॉलिसी बनेगा, उसका सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो पॉलिसी बना करके उसका सुरक्षित करेगा। कोई वर्कर पहले जैसे आपका ये बीमार आया था ना, अभी जो कोरोना काल में कोरोना बीमार आया था तो 2020-21, और कोरोना बीमार फैलने के बाद कैसे कैसे मतलब वर्कर्स लोग, लेबरर्स लोग सड़क में मर गया, ट्रेन में मर गया, जाने के लिए सुविधा नहीं है, पीने के लिए सुविधा नहीं है, कोई भूखा प्यासा से मर गया, तरफ करके मर गया, उसका कोई सरकार ने उसका ध्यान नहीं दिया, उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया, उनका रहन सहन का कोई ध्यान नहीं दिया, ऐसा करके परिवार कितना नुकसान हो गया, हजारों करोड़ों लोग का जब फैमिली चला गया। इस ऐसे दुर्घटनाओं के लिए ये कांग्रेस पार्टी एक सुरक्षा का प्रबंध करेगा, इकोनॉमी पॉलिसी बनेगा, एक पॉलिसी बनेगा कि जहां भी जाएगा सिक्योरिटी हो, भूखा प्यासे खाने पीने में कमजोरी ना हो, और रास्ता में ऐसे सड़क में नुकसान होकर नहीं बैठेगा, उसको कांग्रेस पार्टी उसका अच्छा पॉलिसी बना करके उनका वर्कर्स का कंडीशन को सुरक्षित करेगा। ये है। 5वां में युवा रोशनी। युवा रोशनी में ये युवा रोशनी मीन्स उसका विजन, युवा के लिए रोशनी, उसका युवा के लिए लाइट,
रोशनी मीन्स लाइट है, उसका फ्यूचर है। रोशनी मीन्स उसका होप है। आगे यूथ लोग मतलब आगे क्या करना चाहते हैं, आगे क्या काम करना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं, उसके लिए फ्यूचर जो सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो यूथ्स का, जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स का, उसका फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, उनका जीवन के लिए, उसका आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही उसका स्टार्टअप फंड देगा, शुरुआत करने के लिए, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा देगा, कांग्रेस पार्टी का सरकार से पैसा देगा। और उसके लिए भी फॉर यूथ प्रथम साल में 5,000 करोड़ स्टार्टअप फंड रखेगा, उसे यूथ को शुरू करने, ताकि कम से कम शुरू हो जाएगा, जीने की रास्ता पहचानेगा, ऐसा करके ये गारंटी है। नाउ ये 5 में श्रमिक न्याय, श्रमिक न्याय, श्रमिक न्याय में 1 नंबर में बस्तिया अधिकार, सबस्तिया अधिकार, राइट टू हेल्थ, law that provide universal health care, including pre-essential diagnostics, medicines, treatment, surgery, rehabilitative and palliative care। ये मेडिकल टर्म बहुत लंबा है, फिर भी आप समझ सकते हैं। राइट टू हेल्थ का कानून बनेगा। हर इंसान का शरीर में कुछ ना कुछ बीमार रहता है, किसी का बिल्कुल बीमार नहीं है रहने वाला का तो कुछ कम से कम सबसे छोटा होता बीमार, पेट का दर्द, सिर का दर्द, पैर का दर्द, शरीर का दर्द, वो तो छोटा मोटा तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ आपका एक्टिविटीज का कारण से, काम काज का कारण से, वो मिनिमम कारण बीमार तो होगा, हर आदमी को होगा। लेकिन उसे भी मैक्सिमम इंसान लोगों को ज्यादा बीमार तो होता ही है, अलग अलग बीमार से होता है। किसी का हार्ट का बीमार होगा, किसी का लिवर का बीमार होगा, किडनी का बीमार होगा, और किसी का डायबिटीज का बीमार होता है, और अलग अलग बीमार, कैंसर का बीमार होते हैं। हर बीमार, सभी बीमार लोगों के लिए कांग्रेस पार्टी आते ही एक राइट टू हेल्थ लॉ बनाएगा, जिस लॉ से यूनिवर्सल हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगा। कोई भी इंसान को, कोई भी इंडियन सिटीजन को कहीं भी वो ट्रीटमेंट का फ्री मिलेगा, ये उनका कहना है। वो ये नंबर हमने शुरू किया था अरुणाचल में 2013 को, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अरुणाचल में हम लोगों ने शुरू किया। अभी तो पूरा हर स्टेट में शुरू हो रहा है, अभी भारत सरकार में भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसमें भी हम 2 लाख से शुरू किया, उसके बाद 3 लाख करने के बाद अभी तो 5 लाख से चल रहा है। और अभी विद इन CWC मीटिंग में जो राजस्थान गवर्नमेंट, अशोक गहलोत का गवर्नमेंट ने, जिसका जो मतलब गंभीर से गंभीर जो बीमार, क्रिटिकल डिजीज, क्रिटिकल बीमार लोगों के लिए वहाँ राजस्थान सरकार उस समय में जो अशोक गहलोत सरकार ने 25 लाख तक दिया था, 45 लाख ईच पेशेंट। तो हम उसको अप्रिशिएट करते हुए कांग्रेस ने ये कानून बनाएगा। दो नंबर में श्रम का सम्मान है, श्रम का सम्मान। नेशनल मिनिमम वेज ऑफ 400 डे इंक्लूडिंग ऑल मनरेगा वर्कर्स। ये हर घर परिवार को सम्मान मिलेगा, अधिकार देगा, एक इकोनॉमिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलेगा फैमिली में। तो इसके लिए नेशनल मिनिमम वेजेस को 400 पर डे, जो मनरेगा का जो अभी जो मिल रहा है 200 पर डे,
अभी वो कांग्रेस सरकार आने से ये 400 हो जाएगा, 400 पर डे मिलेगा, वो डबल हो जाएगा, डबल। जब तो गाँव का जितना भी जो मनरेगा वर्कर है ग्राम पंचायत लेवल में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, ये काम जो है जो अभी जितना पैसा आता है उससे 2 गुना आएगा। वो ये 2 गुना इनकम होगा फैमिली में, एवरी इंडिविजुअली। वो उन्होंने कांग्रेस सरकार का नीति था ये मनरेगा जो है। देन शहरी रोजगार गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फॉर अर्बन एरियाज का जो यूथ लोगों के लिए उसका एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिलेगा। कंस्ट्रक्शन उसका शहरी रोजगार गारंटी, शहरी बने शहर बने टाउन का जितना भी जो यूथ होगा उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। देन 4 नंबर में सामाजिक सुरक्षा, लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। लाइफ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज में काम करने वालों के लिए। प्राइवेट कंपनीज में बहुत लोग का वर्कर काम करता है, हाईएस्ट वर्कर काम करते हैं कंस्ट्रक्शंस में, बिल्डिंग्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में, टनल्स में, कैनल्स में, हर एक्टिविटीज का काम करते हैं। तो उसी वर्कर्स लोगों को सिक्योरिटी नहीं मिलता है। वहां से नौकरी निकलने के बाद फिर उसके लिए खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता है। तो इन लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो सरकार आते ही, कांग्रेस सरकार आते ही उसको दे देगा। 5 नंबर में सुरक्षित रोजगार। सुरक्षित रोजगार में स्टॉप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनकम, गवर्नमेंट फंडिंग, स्टॉप कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन कोर गवर्नमेंट फंक्शंस। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 5 नंबर में कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में वो जो कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशंस वाला जो नौकरी है इनसिक्योर है। 1 साल में नौकरी, 6 महीना के लिए नौकरी देते हैं, फिर निकल देते हैं, 2 महीना के लिए नौकरी देते हैं, निकल देते हैं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए नौकरी देते हैं, टर्मिनेशन हो जाता है। तो उसका आदमी का लाइफलेस हो जाता है, इनसिक्योर होता है। आदमी 1 साल नौकरी करने के बाद, निकलने के बाद क्या करेगा? 1 साल तो कुछ नौकरी मिल रहा था, फिर उसके बाद टर्मिनेशन कर देने के बाद कैसे लगेगा? कितना झटका होगा, कितना दर्द होगा। इसलिए वो इनसिक्योर वाला वो पॉलिसी है। तो वो पॉलिसी जो अभी जो वर्तमान जो सरकार जो कर रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट देके कुछ पल के लिए खुशी दे रहा है और लाइफ टाइम के लिए उसको दुखी दे रहा है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट को, ये टेम्पररी वाला को उसको बंद करके कांग्रेस पार्टी सरकार आएगा तो हम लोग उसका बदली में परमानेंट नौकरी देगा, परमानेंट वाला। तो ये 5 न्याय गारंटी है, 5 न्यू गारंटी, 5 न्यू गारंटी, और 5 न्यू गारंटी में भी फिर 5 गारंटी है। ये गारंटी है, इसको सर्कुलेट किया जाएगा। आप लोग उसको वाइडली पब्लिशित करना और सबको बताना, सबको सिखाना। जितना कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस वर्कर का, वेल विशर्स का, सपोर्टर्स का काम है उसको आगे लेके जाना है। माँ पिताजी लोगों को, ये नौजवान यूथ लोगों को, दोस्त लोगों को समझाना है कि ये कांग्रेस का नीति है और कांग्रेस सरकार आएगा तो ये नीति को पूरा करने से हमारा लोगों का टेंशन फ्री हो जाएगा, सुरक्षित होगा और अच्छा जीवन जीने के लिए मौका मिलेगा। इसको बताने के लिए ये सर्कुलेट किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप किया जाएगा। और लास्ट में हम लोग का कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए तैयारी है। और आज कल परसों से वो मीटिंग वहाँ में
सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मीटिंग हो गया है और एक मीटिंग में मैं भी अटेंड किया हूँ। और क्योंकि हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब वो मणिपुर से शुरू हुआ था राहुल जी का लीडरशिप में, वहाँ से चलते चलते महाराष्ट्र में, मुंबई में वहाँ ख़त्म किया। वहाँ क्लोजिंग फंक्शन में मैं अटेंड किया और जाके वहाँ पूरा इंडिया गठबंधन का सभी दल लोग ने वहाँ आया, सभी नेताओं ने आया और सभी नेताओं ने अपना अपना विचार वहाँ में बात रखा और वो उन्होंने दिशा फैसला किया एक साथ चुनाव लड़ने के लिए। और ये और उन लोगों का मिनिमम जो प्रोग्राम होगा वो तो इंडिया गठबंधन अपना से तय करेगा। अभी जो हमने बताया ये कांग्रेस का गारंटी है, कांग्रेस का 5 गारंटी कांग्रेस का तरफ से ये हम लोग काम करेंगे। उसके बाद जो मिनिमम गारंटी वो लोग फिर सब पार्टी मिलके वो लोग तैयार करेगा। और कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है ये भी 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। कांग्रेस का भी अपना से मैनिफेस्टो बनाया, वो तरह वॉल्यूमनाइज होगा, हर विषय में उसमें चर्चा होगा और उसमें प्रॉमिस होगा, वो आएगा उसमें और डिटेल्स में आएगा। अभी जस्ट हम जिस्ट को बता दिया है, उसमें किताब में डिटेल्स में आएगा। और वहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्लोजिंग फंक्शन में बिजी होने की वजह से हम लोग का यहाँ का जो कैंडिडेट जो नॉमिनेशंस का थोड़ा लेट हो गया और जितना जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उनका आज अनाउंस हो जाएगा, डिक्लेरेशन हो जाएगा और जो भी कैंडिडेट हो नॉमिनेशंस वगैरह हो हम लोग दे देंगे और जो भी फाइल करेंगे और हम लोग चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा और हम लोग अच्छा से करने के लिए तैयार है। और लोकसभा दोनों लोकसभा सीट है अरुणाचल 1 अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, सेकेंड अरुणाचल ईस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कैंडिडेट होगा और लड़ेगा। और विधानसभा में भी हम लोग कोशिश करेगा मैक्सिमम जगह में हम लोग लड़ने के लिए। और अगर लीडर कैंडिडेट निकलता है पूरा में पूरा लड़ेंगे, अगर कम निकलता है तो उस जितना कम निकलेगा उसमें हम लोग लड़ेंगे। हम लोग इसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए अपना अपना दल का हम लोग तैयारी में है, ये आप लोग को बताना था। और ये रिमेनिंग अभी अनाउंसमेंट अभी कुछ समय का अंदर में AICC से वो लोग प्रेस मीडिया से वो आ जाएगा, अनाउंसमेंट होते ही आप लोग को सब पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये वेस्ट पार्लियामेंट वहाँ में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मीटिंग में चर्चा हुआ है और यहाँ से कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी से 3 लोगों को यहाँ से प्रदेश इलेक्शन कमेटी रिकमेंड भेजा था और अदर पार्टी से दूसरा पार्टी से भी उन लोग का भी अप्रोच आया था, सजेशन आया था कि वो लोग पार्टी में शामिल होगा और कॉन्टेस्ट करने के लिए मौका देने के लिए। फिर भी वहाँ पार्टी में सी में निर्णय लिया है और लेके उन्होंने कहा है कि एक जो पेस बेलू सीनियर कोई लीडर मिलने से तो दिखता, तो मैं तो कहा था हम विधानसभा में ही लड़ेंगे, तो उन लोगों ने आदेश किया ये विधानसभा लड़ना नहीं लड़ना तो आपका ऊपर में है, लेकिन लोकसभा तो आपको लड़ना है जो सीनियर का हिसाब से। और पिछला साल ताम में 2019 में मैं लड़ा था, तो 2019 में लड़ा था तो मैं ज़्यादा तो वोट नहीं मिलने से भी सेकेंड में आया था, तो इसलिए उसका वो ध्यान में रखते हुए वो लोगों ने कहा कि इस बार फिर रिपीट करो, ट्राई करो, ये उन लोगों ने कहा है। वही अभी तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, वो उन लोग का निर्णय है। आज ऑफिशियल आने के बाद हमको पता चलेगा कि किसको देगा किसको नहीं देगा। सर, आपने यहाँ पर जो नीति कहा है कांग्रेस के दिए गए हैं सारे वो
शायद अभी भी बीजेपी द्वारा कुछ भी जायज है बकायदा 2-3 को छोड़ के सर जितने भी assistance हैं, वो ज्यादातर शायद बीजेपी द्वारा हो रहे हैं अभी भी और रेगुलर बेसिस हो रहा है। कौन सा वाला? मतलब जितने भी assistance अभी जो नीति आपने कहा था जो अनाउंस किया था हाँ जी, वो तो ज्यादातर शायद बीजेपी द्वारा किए जा रहे हैं तो हम लोग का था गवर्नेंस से और बीजेपी। लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि और कुछ और भी जोड़ा जाना चाहिए ताकि आईएनसी का पल्ला थोड़ा भारी हो? नहीं, बीजेपी का तो कोई नीति नीति तो हम तो नहीं देखा है। बीजेपी नीति एक दो नीति आप बता दीजिए जो अभी बीजेपी का नीति जो वो बता रहा है, यहाँ गाँव में बता रहा है या स्टेट में हर प्रदेश में जो बता रहा है, वो नीति कांग्रेस का नीति था। कुछ नीति तो इंदिरा गांधी जी का 20 पॉइंट पॉलिसी प्रोग्राम का वो नीति था, और दूसरा जो प्रोग्राम था जो एक उस समय में संजय गांधी का 5 पॉइंट पॉलिसी का प्रोग्राम था, और बाकी जो प्रोग्राम जो दिया हुआ है जो मनरेगा और ये सब तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के समय में ये यूपीए 1 यूपीए 2 का नीति है, उसको होल सिर्फ नाम को चेंज किया है, सिर्फ नाम बदल दिया है, मतलब स्टिकर लगा दिया। Sir, if you get ticket for Lok Sabha, देखें तो ये अभी बहुत चर्चे में है और सिटीजन अमेंडमेंट बिल, हाँ? सिटीजन अमेंडमेंट बिल बहुत ही चर्चे में है। अगर नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर उल्लो अरुणाचल के लिए अपना जो है बस के नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ा जो है, तो अगर आप पावर कांग्रेस पार्टी अगर पावर में आने लगे तो क्या आप इससे कैसे टैकल करेंगे? ये CAA जो उन्होंने लागू किया है, इसका यहाँ हम लोग के यहाँ नॉर्थ ईस्ट में तो असर बहुत पड़ेगा, हमारा प्रदेश में भी असर पड़ेगा, उसका हम लोग विरोध करेंगे, और उसका जो कांग्रेस सरकार अगर आएगा उसका अमेंडमेंट करवाएंगे। साहब क्या आप सगाली से कोटेस्ट कर रहे हैं क्या? लोगों में बहुत चर्चा चल रहा है कि यदि नाबुक तुकी को AICC वेस्टर्न पार्लियामेंट्री से ब्लॉक कर रहा है तो क्या सगाली में नाबुक तुकी फिर से कोटेस्ट करेगा जैसे आपने 2019 में कोटेस्ट किया था दोनों तरफ से? 2019 में मैं हमको लोकसभा और विधानसभा भी दोनों सीट दिया था, हम दोनों में कॉन्टेस्ट किया। अगर AICC बोलेगा दोनों में कॉन्टेस्ट करो, हमको दोनों में कॉन्टेस्ट करेंगे। AICC बोलेगा कि एक में करो, एक में करेंगे। ये तो पार्टी फैसला करता है ना, मैं तो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक वर्कर है, कार्यकर्ता है, मैं तो ड्राइवर हूँ। मेरा पीछे जो बैठने वाला जो मालिक है ना, मालिक बोलेगा कि लेफ्ट जाओ, हम राइट जाना पड़ेगा, सीधा जाओ, सीधा जाना पड़ेगा। वोटर्स में कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिए, आप सीधा बता दीजिए कि आप सगाली से कोटेस्ट कर रहे हैं कि नहीं? वही हम बता रहा हूँ, मेरा बॉस बोलेगा, मेरा हाई कमांड बोलेगा कि आप दोनों में करो, बोलेगा हम दोनों में करेंगे। अगर मैं एक में करो, हम एक में करेंगे। जैसे मैं खुद मालिक नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आप लोग सब आप लोग का जैसे एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। अब ड्राइवर ही समझ लो ना, मतलब मेरा ड्राइवर हो गया, मैडम जैसे बोलेगा हम वहाँ जाएंगे ना। what will be your election issue, main election issue this time? तो पहले बताइए, मेरा इलेक्शन इशू जो है Particularly for Arunachal. पार्टिकुलर फॉर अरुणाचल फॉर एम्प्लॉयमेंट। जो यूथ जो अनएम्प्लॉय करके अभी बाजार में ऐसे घूम रहा है, कुछ बेरोजगार में घूम रहा है, बिना काम का, कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा होके, डॉक्टर पास होके, LLB पास होके, इंजीनियर पास होके, डिप्लोमा करके ऐसे घर में बैठा हुआ है। हम जब भी कहीं भी गाँव में जाता है, कहीं भी घर में घुसता है, चाय पिलाते हुए वो लोग माँ पिताजी बताते कि मेरा बच्चा तीन बच्चा है, पढ़ाई लिखाई होगा, क्या करूं? हाँ, कम से कम माँ पिताजी जब बच्चा को पढ़ाते समय में, बच्चा में स्कूल एडमिशन कराते समय में एक सपना था कि मेरा बच्चा को अच्छे से पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, अच्छा कॉलेज में भेजूंगा, उसके बाद उसको नौकरी करते हुए हम देखूंगा, तो उसका इनकम सोर्स से बुढ़ापा में मदद मिलेगा बोल के जो उम्मीद था, वो उम्मीद खत्म करके बैठा हुआ है। हमारा मैनिफेस्टो हम लोग ड्राफ्ट में है, प्रिंट में मिलेगा। हम लोग का कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, उसमें हम लोग पूरा करेंगे कि मैं जैसे 2013 सुदो को यहाँ में विशाल जो रैली बनाया था ना, जो रिक्रूटमेंट रैली बनाया था, 13,000 लोग यूथ लोग पार्टिसिपेट किया था जॉब रैली में। इंदिरा गांधी पार्क में जॉब रैली 13,000 यूथ पार्टिसिपेट किया। दैट मीन्स 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन यहाँ इंदिरा गांधी पार्क में पार्टिसिपेट करके, उसमें से 13,000 में से 9,000 लोगों को रिक्रूटमेंट करके जो देश का 29 जो लार्जेस्ट कंपनी
जब चुनाव मना हुआ कंपनी लोग आ करके एजेंसी ऑफिस खोल करके रिक्रूटमेंट करके लेके सबको ट्रेनिंग दिया, उसमें से 2-3% बदनाम हुआ या खराब हुआ होगा, लेकिन 99% लोगों को बेनिफिट मिला। अब सोच के देखिए, ये हम काम करेंगे और उन लोगों के लिए इंश्योर करेंगे, जो भी सरकार आएगा उसको मजबूर करेंगे ये इम्प्लीमेंट किया जाए। मैनिफेस्टो निकलेगा, मैनिफेस्टो सर आप आगे आपकी उसमें बोल रहे थे कि एफपीएससी का जो पेपर है इशू के बारे में आपने सर बोला सर, ये सर स्टेट में इशू चल रहा था, आपकी पार्टी ने आवाज जब क्यों नहीं उठाया सर? हम लोग उठाए, हमारा यूथ कांग्रेस पार्टी ने उठाया। आवाज उठाया, मैं भी उठाया, असेंबली में भी बात हुआ, और ये मीना मैडम लोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपका धरना प्रदर्शन में भी वो लोग ने पूरा पार्टिसिपेट करके आवाज उठाया है, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उठाया, ईटानगर में भी उठाया, और हमारा कांग्रेस पार्टी से भी उठाया है। यूथ कांग्रेस तो पीपल लीग को जब अगर आप पावर में आएंगे तो पीपल लीग को आप मुक्ति कर देंगे बोला है, करप्शन को आपने कहा कि आप कैसे करेंगे? हम लोग बीजेपी गवर्नमेंट लो इसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है, कानून बनाएगा, विसल ब्लोअर एक्ट भी इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप कैसे करेंगे? हम लोग ने कांग्रेस पार्टी ने उसको गारंटी दिया है कि हम लोग कानून बनेगा, सख्ती से सख्ती उसको कानून कार्रवाई करने के लिए कानून बनाएगा, ताकि टोटली ट्रांसपेरेंट हो, विसल ब्लोअर लोगों का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी को ध्यान देते हुए ये कानून बनेगा। मैंने किसी का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में, रिक्रूटमेंट के ऊपर में डाउट नहीं करने के लिए। सर अगर आप पहले भी सीएम बन चुके हैं, अभी भी अगर आप सीएम आगे भी आप मिनिस्टर आपका पार्टी कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाएगी, तो जैसे कि आप नेशनल बता रहे हैं, जैसे कि चाइना अभी रिसेंटली चाइना का जो इशू बोल रहा है कि अरुणाचल में जब मोदी जी आए थे तो दे कंडेम्ड मोदी टू अरुणाचल प्रदेश। तो इसलिए अगर आप पावर में आ जाएंगे तो आप इससे जो चाइना जो अरुणाचल को क्लेम करते हैं, तो उसमें आपका स्टेप क्या रहेगा कि हमें लाइक एज अरुणाचल भी फिर करना स्टार्ट होगी? नेशनल इंटरनेशनल लेवल में इशू को उठाएगा। देखिए, हमारा अरुणाचल प्रदेश शुरुआत हिस्ट्री को देखिए, शुरुआत से हम लोग इंडिया के साथ रहा, और ये तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। हम लोग वी आर सेंटिनल टू इंडिया, पूरा हिमालयन का पर्वत से हमको सुरक्षित देके रखा हुआ है, और हर जनजाति यहाँ रहते हैं, सब हमारा भारत देशवासी है, कोई अलग नहीं है। और यहाँ में चाइना का क्लेम करना वो तो बहुत गलत है, ये इंटरनेशनल इशू है, और भारत सरकार उसको हैंडल करेगा, और करना चाहिए था, अभी तक नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन हम अभी भी कहते हैं उसको इस प्रकार से बोलने नहीं देना चाहिए। उसको इंटरनेशनल लेवल में भारत सरकार तरह उसको ताकत के साथ बात करना चाहिए। और हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो कहा था कि चाइना को लाल आंख से दिखाएंगे, तो आज तक तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो लाल आंख कब तक निकलेगा। सर आप लोग का ये आज फर्स्ट पेज शायद आज शाम तक तो अनाउंस हो जाएगा, और बाकी जो भी बाद में केंद्रित आएगा उस हिसाब से हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।